नमस्कार, मैं अनुराधा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करते हैं और बात करेंगे हरियाणा की, जहां बैग में मिला महिला का गला सड़ा शव। और आगे देखेंगे कैसे बरियापुर में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। और अंत में बात करेंगे जिले भर के 144 जनपद सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर अरविंद दुबे को सौंपा ज्ञापन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे संख्या 48 पर एक बैग में महिला का सड़ा गला शव बरामद हुआ है। शव करीब 7-8 दिन पुराना बताया जा रहा है। दुर्गंध आने पर कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बुधवार की सुबह 10 बजे कसौला थाना पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर कसौला चौक के निकट बने एक ढाबे के पीछे खेत में एक बैग पड़ा हुआ है, जिसमें से दुर्गंध आ रही है। सूचना के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो बैग में महिला की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृश्य हत्या कही गई और कहा कि शव बैग में डालकर यहां फेंका गया है। कसौला थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। सूचना के बाद सीआईए व एक्सपर्ट की टीमें भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को बावल के नागरिक अस्पताल स्थित शवगृह में रखवाया गया है। रात को करीब 10 बजे हमें कंट्रोल रूम 112 के जरिए हमें एक सूचना मिली कि नियर कसौला चौक हाईवे के साथ में एक बैग में एक डेड बॉडी मिली है। तो सूचना मिलने पर हम तुरंत मौके पहुंचे तो वहाँ देखा तो एक करीब 8 से 10 दिन पुरानी किसी महिला की डिग्रेडेड बॉडी वहाँ पे हमें मिली। देखने में तो महिला की प्रतीत होती है, अभी बाकी पोस्टमार्टम से और रिपोर्ट से और क्लियर हो जाएगा। के प्रयास किए जा रहे हैं और डीएनए प्रिजर्व किया जा रहा है, आसपास में भी कोशिश की जा रही है और सीसीटीवी कैमराज को भी देखा जा रहा है। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। आपको बता दें, मानसिंह अहिरवार पुत्र राम सहाय अहिरवार उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम भसनी और गोलू कुशवाहा पुत्र दयाराम कुशवाहा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम भसनी देर रात गुरसराय से भसनी के लिए दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे। भसनी के समीप पहुंचते ही मोटरसाइकिल चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और बैलगाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही परिजन दोनों का उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन मानसिंह अहिरवार की हालत नाजुक होने पर उनको मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? जोर से बोलो। क्या हो गया है, अस्पताल में क्यों आई हो? एक्सीडेंट हो गया भाई का। क्या नाम है भाई का? मानसिंह। काय से हो गया? गाड़ी से। मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल से बैलगाड़ी में टकरा गई। बैलगाड़ी में टकरा गई? हाँ। हेलो, क्या नाम है भाई का आपके? मानसिंह। उम्र कितनी? 20 साल। कहाँ के हैं? बस में। गरौठा से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के बरियारपुर में सरकारी पोखर की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रशासन ने की है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। जेसीबी मशीन आदि से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। इससे पहले यहां के लोगों का अतिक्रमण खाली करने का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया था। मौके पर मौजूद बंदरा सीओ राजीव रंजन, आरओ रोहन सिंह, सीआई विजय तिवारी सहित कई अधिकारी कर्मचारी स्पेशल पुलिस बलों के साथ मौजूद रहे। अतिक्रमण क्षेत्र की सभी कच्चे पक्के निर्माणों दुकानों को मशीन एवं मजदूरों के द्वारा हटवाया गया। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जलाशयों एवं जल स्रोत स्थलों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीओ राजीव रंजन ने बताया कि बरियारपुर के बाद करेला पोखर एवं सिमरा पोखर स्थल से भी अतिक्रमण हटाया गया है और अन्य जगहों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। जिले भर के 144 जनपद सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी 5 सूत्री प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर अरविंद दुबे को ज्ञापन सौंपा है। जनपद सदस्यों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए जमकर नारेबाजी की और अपने हक अधिकारियों को लेकर सरकार तक अपनी मांग भेजी है। जनपद सदस्य मनीष चौक से, वैजंती चौक से, गीता देवी, अरविंद चौक से आदि ने बताया कि जिले की हर एक जनपद पंचायत में जनपद सदस्यों के बैठने की सुव्यवस्थित प्रबंध किया जाना चाहिए। जनपद सदस्यों को मानदेय भी बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सरपंचों को जनपद सदस्य के ऊपर से हटाया जाए। ग्राम पंचायत चौपाल और हर एक नई पंचायत में जनपद सदस्यों की सहमत पर विकास कार्यों के अनुमोदन हल किए जाए। हर एक जनपद सदस्य को जनपद क्षेत्रों में कार्य करने के लिए वार्षिक बजट 15 लाख रुपए दिया जाए, ताकि क्षेत्र में विकास कार्य आसानी से हो सके।
पंचों को उन्होंने बिना मतलब उनकी इच्छा के बगैर बुलाया, और हम तो इतने दिनों से लड़ रहे हैं, कम से कम महीना 2 महीने से ऊपर हो गए, ना तो हमारे पास उनका कोई बुलावा आया, ना हमारी मांगों उन तक पहुंच गई, कोई उसका मतलब हमारी मांगों का कोई उनकी तरफ से जवाब आया। और जनपद महापंचायत के लिए आप चाहती है कि आपको बुलाया जाए, सभी को सम्मान के साथ आपकी मांगे पूरी हों। तो सीएम साहब से एक बात कहते हैं कि विधायक सांसद को रिटायरमेंट के बाद भी उनको पेंशन मिलती है, और हमें हमारे कार्यकाल के दौरान भी कुछ नहीं मिल रहा। कार्यकाल में तो मिलना ही चाहिए। जो भी काम होते हैं हमारी अनुशंसा के बगैर कोई काम ना हो। और तीसरी मांग आपकी क्या है? मानदेय बढ़ाया जाए हमारा, और निधि बढ़ाई है, बस वही है। हाँ, निधि बढ़ाई जाए, 15 लाख रुपए से ऊपर हो हमारी निधि, ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। और हमारी ये जो भी राशि आएगी उसको टाइट और अनटाइट से मुक्त किया जाए। और अभी तक तो 4-6 महीने होने को हो रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला है। आप यहाँ पर कितने जनपद सदस्य यहाँ इकट्ठे हुए हैं अभी? 7 ब्लॉक पूरा इकट्ठा है, 144 पूरा रायसेन जिले के जनपद सदस्य इकट्ठे हैं यहाँ। अध्यक्ष भी हैं, कहीं के उपाध्यक्ष भी हैं, और आपके माध्यम से हम एक चीज और सीएम साहब। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। आज जन आक्रोश यात्रा के दौरान पंचायत ग्राम खेरिया खोली, करल गांव, थोबड़िया, कुशलपुरा, आमजर, खुर्द, मोड़ी को विधायक नरेंद्र नागर ने संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान अपराधों का अड्डा बन गया है, रोज महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। महिला दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है, दलितों पर अत्याचार में नंबर 1, साइबर क्राइम में नंबर 1, और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेहताशा वृद्धि, बिजली की कीमतों में वृद्धि, खनन माफिया बेलगाम हो रहे हैं। किसानों को यूरिया खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। अतिवृष्टि से खराब हुई फसल के मुआवजे का किसान अभी तक इंतजार कर रहे हैं। पिछले 4 साल में प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक होने से अभ्यर्थी भी परेशान हैं। झूठे वादे कर सत्ता में आई इस सरकार को 2023 में आम जनता सबक सिखाएगी। यात्रा के दौरान आमजन की मांग पर खेरिया खोली, आमजर, खुर्द के विकास के लिए 5-5 लाख रुपए की घोषणा की गई। इस दौरान विधायक नरेंद्र नागर, प्रधान मोतीलाल एयरवाल, उप प्रधान विजय नंद आलिया, मनोज मुंजा, मंडल अध्यक्ष पूनम शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। बदायूं के बिलसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन, 85 जोड़ों की हुई शादी। विधायक हरीश शाके ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। अंबियापुर के 45 उजानी ब्लॉक के 40 जोड़े हुए शामिल। प्रशासनिक अधिकारियों एवं भाजपा नेताओं ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया। विधायक हरीश शाके ने कहा कि बिना भेदभाव के लोगों को लाभ दिया जा रहा है। बिलसी नगर के रामा फार्म हाउस में हुआ सामूहिक विवाह कार्यक्रम। एक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें एक गरीब परिवार की जो बेटे बेटियां हैं उनकी शादी के लिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित कराए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। उसी क्रम में आज हमारे विधानसभा में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। आज 85 जोड़े इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से जो माननीय हमारे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर बिना जाति भेदभाव के आधार पर सारे कार्यक्रम इस तरीके कराए जा रहे हैं। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। इंदौर के सबसे व्यस्ततम इलाके सरवटे बस स्टेशन पर हुई पति पत्नी के साथ चाकूबाजी और मारपीट के बाद अब पुलिस उत्तरी मैदान में संदिग्ध बदमाशों की धरपकड़ और अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चला रही है। दरअसल छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के सरवटे बस स्टेशन पर विगत पिछले दिनों एक बदमाश सड़क पर रास्ता मांगने पर पति पत्नी को भारी पड़ गया, जहां पति को धारदार नुकीली ब्लेड से पति पर हमला कर दिया, वहीं महिला के साथ भी मारपीट की गई है। मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। ये रूटीन चेकिंग है। हम लोग जहाँ पर भी जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर सर्चिंग की जा रही है और संदिग्धों की चेकिंग की जा रही है। जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल है उन लोगों को से कागजात पूछे जा रहे हैं और थाने पे उनको खड़ी की जा रही है। कल उसको गलत तरीके से प्रचारित किया गया कि चाकूबाजी घटना है। वैसे चाकूबाजी घटना नहीं थी, वो उसके पास कोई चाबी वगैरह थी, चाबी से उसको के छल्ले से उसको वार किया गया था, उसको लगी थी। तत्काल पुलिस वहां पर पहुंची थी, है ना, और उसको गिरफ्तार किया गया और एफआईआर हुई उसमें। क्या कारण रहा था सर विवाद का? जो वो तत्कालिक विवाद था, चाय पीने की बात, चाय वो रास्ते में बैठा हुआ था, है ना, वो हटने की बात को लेकर उन लोगों आपस में विवाद हो गया था, जिससे वो मारा पीटी हुई।
सर्वे डे और आए दिन वाद विवाद की स्थिति बनी हुई? देखिए, ये हमने रूटीन चेकिंग हम लोग करते हैं सरप्राइजली, है ना। कभी हम लोग रात को 10 साढ़े 10 बजे करते हैं, कभी 11:30 बजे करते हैं, कभी 7 बजे करते हैं। इस प्रकार की सरप्राइज चेकिंग करते हैं और जो इस प्रकार के जो संदिग्ध लोग हैं उनकी फिस्किंग की करते हैं ताकि उनके पास जो अवैध हथियार वगैरह हो उसकी तलाशी हो सके। दुकान वालों से का हमारा निवेदन यही रहता है कि आप जो ट्रैफिक व्यवस्था के हिसाब से आप अपने जो पार्किंग है स्थल वहीं पर गाड़ी खड़ी करवाएं और जो यातायात सुचारू रूप से चले इस प्रकार से उसको पार्किंग करें। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत नवा बाजार प्रखंड में प्रखंड स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल कप का आयोजन डाक बंगला मैदान में किया गया। इस मैच में 8 टीमों ने भाग लिया, जिसमें सेमीफाइनल मैच रजहारा पंचायत एवं इटको पंचायत के बीच में खेला गया, जिसमें इटको पंचायत ने 4-1 से विजय प्राप्त की। इटको पंचायत के मुखिया पत्नी सफीर आलम ने विजेता टीम को 111 रुपये और उपविजेता को 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी। पलामू से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उत्तराव थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में विवादित जमीन की जांच करने पहुंचे भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्राधिकारी हंडिया। बताया जाता है कि भवानीपुर गांव निवासी बबलू बिंद, जो अपने खेत का बैनामा बीते 2 वर्ष पूर्व ज्वालापुर गांव निवासी अनमोल कुमार सोनी के नाम 14 विश्व को किया है, तब से उस जमीन को अनमोल द्वारा जुताई बुआई की जा रही है। जमीन के पास से रास्ता निकल जाने के कारण कीमत बढ़ गई है। इसी बीच भाजपा नेता ढोराहा गांव निवासी ईश्वर चंद्र, जो बबलू का बहनोई है, बैनामे की जमीन के पास से पक्की सड़क निकल जाने के कारण बबलू के बहनोई ईश्वर चंद्र के मन में लालच आ गया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु नगर पंचायत में पूर्व प्रधान व नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी इंजीनियर सर्वेश जायसवाल, जो ग्राम सभा के विकास के लिए इन्होंने अपने इंजीनियर की नौकरी छोड़कर गांव के विकास की जिम्मेदारी थामी और विकास ऐसे किए कि बेहतर विकास करने का पुरस्कृत भी हुए और अब नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मटियारिया व बड़पुर कस्बा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़े बुजुर्गों एवं डोर टू डोर जा लोगों के संपर्क करते हुए पूर्व प्रधान एवं नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सर्वेश जायसवाल। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। विकासखंड खंदौली के ग्राम पंचायत कुबेरपुर में स्थित प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण सुबह 9 बजे ब्लॉक प्रमुख खंदौली आशीष शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें राजकुमार शर्मा, उषा राजपूत, मिथिलेश यादव, शिखा शर्मा, सविता चाहर, सुभाष चंद्र, शिक्षा मित्र, अजय कुमार सभी अनुपस्थित पाए गए। साथ ही विद्यालयों में बच्चों से विद्यालय में झाड़ू लगवाई जा रही थी। इस पर ब्लॉक प्रमुख ने कड़ी नाराजगी जताई है। इसके बाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्राम पंचायत रायपुर के नगला नकड़ा में प्राथमिक विद्यालय गांव गढ़ी संपत के कंपोजिट स्कूल का निरीक्षण किया, जहां पाई गई कमियों के लिए सुधार हेतु ब्लॉक प्रमुख द्वारा विद्यालय इंचार्ज व स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी लगभग 9 बजे से ज़्यादा समय हो गया है सुबह, और अभी हम खड़े हैं कुबेरपुर ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में, जहां एक भी टीचर नहीं आया है। और आपने देखा कि विद्यालय के अंदर टीचर्स की अनुपस्थिति में बच्चों द्वारा झाड़ू वगैरह लगाना, ये जो कि गलत है, शोषण है बच्चों का, तो इसके विरुद्ध भी हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। स्पीड ब्रेकर से गुजरती गाड़ियों से पैदा हुई बिजली से सड़कों पर रोशनी होगी। सुनने में कुछ अजीब लगेगा, लेकिन कक्षा 9वीं में पढ़ रहे एक होनहार स्टूडेंट्स ने इस नायाब सोच को विज्ञान मॉडल के जरिए सच कर दिखाया है। इंस्पायर अवार्ड 2022 के तहत आदर्श कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल कवर्धा में विज्ञान मॉडल की प्रदर्शनी रखी गई है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड में पिछले महीने स्थानीय प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वही मामले को गंभीरता से लेते हुए आनन फानन में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उक्त विद्यालय के एचएम से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन स्पष्टीकरण मांगे हुए कई सप्ताह बीत चुके हैं। जब इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पूछा जाता है तो जांच को गोपनीयता रखने का हवाला देकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में एमएसयू के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र रमन ने उक्त बातें प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही हैं। स्कूल को भी तो दयनीय हाल है, और जब खबर चला तो शिक्षा पदाधिकारी को देखना चाहिए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। इस पर तक कोई कानून करवाए हम तो नहीं देखे हैं हुआ है आज तक।
कानून कार्रवाई नहीं किया गया। में शिक्षा पदाधिकारी सुहा हुआ है और जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं लिया। क्या कौन सी का दिक्कत है, कमी है, लेकिन दुरुस्त लग रहा है। कहते हैं कि जितने भी हेड मास्टर है कोई न कोई का अपना काम से जुड़ा हुआ है। हमें तो नहीं लग रहा है, पूरे मैं हरलाखी प्रखंड की बात करता हूँ, अपना काम में लगा है और स्कूल को कौन देख रहा है। 10 किसी में 5 गो बच्चा सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। हाँ, हम देखते हैं कि सब देखते हैं प्राइवेट स्कूल सब में पढ़ रहा है। आप हम एकदम मांग करते हैं इस पर कानून कार्रवाई होना चाहिए। नियोजन इकाई पर परिचय है महेश यादव। प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमें मीडिया के द्वारा खबर चलाई गई थी, इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण के बाद मामला पर कुछ भी बताने से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इनकार कर रहे हैं। इस नहीं, यदि किसी भी स्कूल पे स्पष्टीकरण यदि पूछा जाता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के माध्यम से जानकारी साझा किया जाए कि वो स्कूलों पे क्या कार्रवाई हुई, यदि ऐसा मामला उजागर हुआ है तो, या फिर प्रधानाध्यापक के द्वारा उसके विषय में क्या बोला गया उनको, तो मीडिया को बताना चाहिए। यहाँ के शिक्षा क्या लग रहा है, ऐसे लगा क्या लग रहा है? आप जब नहीं बता रहे हैं तो कुछ न कुछ होगा ही, लेकिन यहाँ के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको स्पष्टीकरण का जो जवाब है वो देना चाहिए, जो सार्वजनिक हो, लोगों को भी पता चले कि यहाँ पे जेन्युइन मुद्दा क्या था। जिला में जो शिक्षा पदाधिकारी बैठते हैं वो वही बिक जाते हैं और उन्हीं की बिकी होने के कारण आज मधुबनी हरलाखी को जो शिक्षा व्यवस्था है, हर एक लोग चाहते हैं सुधार हो। शिक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा करेंगे। लड़ाई सड़क पे लड़ना होगा लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ना होगा लड़ेंगे। तो हम लोग इस बार हरलाखी की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए हम सब लोग मिल करके एक बेहतर हरलाखी बनाने के लिए प्रयासरत हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। मधुबनी से सीनू संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन क्षेत्र के अंतर्गत जमुनामता गांव का है, जहां गांव के दबंग लोगों द्वारा पोखर की जमीन को अधिकारियों से मिली भगत करके कृषि भूमि दर्जित कराकर पट्टा काट दिया, जिसकी सूचना जब ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीणों में रोष देखने को मिला, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा आला अधिकारियों को की गई। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करते हुए पोखर की जमीन को पोखर में दर्जित कर दिया है। पोखर में बने अवैध कब्जों को उच्च न्यायालय के आदेशों पर हटवाकर पोखर बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं, जिसका कार्य प्रशासन द्वारा जल्द ही पोखर का समाप्त हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं अभिमन्यु सैनी। जैसा कि आज यहाँ पे जमुनामती में ये बुलडोजर चल रहा है, क्या कुछ मामला है, किस मामले को लेकर यहाँ प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है? ये प्राचीन पोखर थी, भगवान श्री कृष्ण के अष्टशाप के कीर्तनकार श्री कुमनदास जी महाराज की जन्मस्थली है। तो बाबा कुमनदास जी की जो श्री श्यामा माँ गाय जो थी उसका खिरक था, उस खिरक के अंतर्गत गौशाला संचालित कराई गई थी। ग्राम प्रधानों को जो निर्देशित किया गया था शासन के द्वारा, श्री कुमनदास गौसेवा समिति नामक एक समिति के अथक प्रयासों से इस गौशाला को निर्माणित किया गया। इसी के सटे हुए बाबा श्री कुमनदास जी की श्री श्यामा माँ गाय जो थी उसके पीने के पानी की पोखर थी। इस पोखर पर भूमाफिया व गुंडा तत्व के लोगों ने सन 1990 में चकबंदी के दौरान चकबंदी अधिकारी कर्मचारियों से मिली भगत करके इसकी नोयत चेंज करा करके एक बाहर की रहने वाली श्रीमती सावित्री देवी के नाम उक्त पोखर को नामित कराया गया, अंकित कराया गया। और उसके बाद में जब धारा वामन का प्रकाशन जब हुआ, जब ग्रामवासियों को पता चला कि इस पोखर को एक बाहर की रहने वाली श्रीमती सावित्री देवी के नाम अंकित कर दिया गया है, जिससे ग्रामवासियों में रोष व्याप्त हुआ। उसके चलते ग्रामवासियों ने एक न्यायालय में और शासन प्रशासन में गुहार लगाई। उस गुहार को आज तक नहीं सुना गया। उसके बाद सन 2013 में न्यायालय चकबंदी अधिकारी के माध्यम से एक आदेश किया गया कि उक्त पोखर प्राचीन है, वो पोखर पोखरी रहनी चाहिए। उसको लेकर के भी कोई कार्रवाई नहीं दर्ज की गई तहसील अभिलेखों में। उसके बाद में हम हाई कोर्ट सन 2018 में हाई कोर्ट गए, 19 में हाई कोर्ट गए, 22 में भी हाई कोर्ट में गए, तो माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए उक्त पोखर को अंकित कराने के आदेश श्रीमान जिलाधिकारी श्री सर्वज्ञराम मिश्र जी को तलब किया गया। उसके तहत उक्त पोखर को तहसील अभिलेखों में तो दर्ज कर दिया गया, लेकिन इससे अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। उसके चलते फिर माननीय उच्च न्यायालय को अवगत किया गया और इसमें कंटेम्प्ट की कार्रवाई जब की गई तो ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई के तहत इस ध्वस्तीकरण का काम यहाँ किया जा रहा है और पोखर को खाली करने का काम किया जा रहा है। जो भी रिट के अंतर्गत इतने बार भी जो नमरान हैं और भी पोखर हैं, उन सभी को खाली करने का
कार्य किया जा रहा है और किया जाएगा। ये मेरी अपने आप में उम्मीद है कि अब इस और शासन का और प्रशासन का पूरा ध्यान है और इसको संज्ञान में लिया जा रहा है और ये कार्य बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है। हम प्रशासन की सराहना करते हैं। आप प्रशासन के कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ, इस समय पर हम संतुष्ट हैं। जब तक पूर्ण नहीं हो जाता जब तक हम असंतुष्ट हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।